नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 6 मई 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की समसामयिक घटना पर आधारित प्रश्न। आज के जो भी समसामयिक घटना पर आधारित प्रश्न बनेंगे सभी की हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसे पॉज करके अपना क्वेश्चन रखते हैं तो बीपीएससी, बिहार दरोगा इत्यादि जैसे एग्जामों के लिए आपको लगभग प्रश्न इसी से बन जाएंगे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की समाप्ति कर दी है। यह घोषणा कब की गई थी? डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की समाप्ति कर दी है। इसकी घोषणा जनवरी 2020 में किया गया था। कोविड-19 जब शुरू हुआ था ना, उसी समय किया गया था। ठीक है, कोविड-19 के लिए जनवरी 2020 में वैश्विक आपातकाल की घोषणा किया गया था, जिसकी समाप्ति कल कर दी गई है। ठीक है, कब कर ठीक है, 5 मई को इसकी समाप्ति कर दी। बात है डब्ल्यूएचओ की, चलो डब्ल्यूएचओ देख लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ये है, इसका लोगो है। ठीक है, इसके साथ ही होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना आपको बता दें कि स्थापना हुआ था कब? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इसकी बात करें, मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसकी मुख्यालय है। इसकी सदस्य देशों की संख्या करें तो इसकी सदस्य देशों की संख्या है 194। कितने हैं? 194 इसके सदस्य है, ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय स्विट्जरलैंड है, ये भी याद रखिएगा। और स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मानव की स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व में मानव की क्या है? स्वास्थ्य संबंधी समस्या, और उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो आती है उसमें समझ विकसित करे ताकि अपनी उसके बचाव कर सके। उसके लिए क्या करना है? सचेत करना है। इसका मुख्य काम है। स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ताशकंद में आयोजित एशिया कप रैंकिंग प्रतियोगिता में भारत कितने पदक जीते हैं? तो ताशकंद में आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता में रैंकिंग में भारत ने कुल बता दें कि 12 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक के साथ। कुल 12 है और 5 जिसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिएगा, सीधा ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ताशकंद में आयोजित एशिया कप रैंकिंग प्रतियोगिता में भारत कितने पदक जीते हैं? तो 5। कुल पदक कितने पदक जीते हैं? तो 5, कुल है 12 और स्वर्ण पदक है 5। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस के द्वारा आयोजित बेस्टिल परेड विशिष्ट अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहे थे? फ्रांस के द्वारा आयोजित बेस्टिल परेड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शामिल होंगे। यह 14 जुलाई को किया जाएगा। जैसे कि भारत में 26 जनवरी होती है ना, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, अपनी शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और दिखाया जाता है विश्व को। तो उसी तरह फ्रांस के द्वारा भी बेस्टिल प्रदर्शन किया जाता है 14 जुलाई को, जिसके अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत बांग्लादेश के संचालन समिति की 21वीं बैठक कहाँ किया जा रहा है? बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बांग्लादेश के संचालन समिति की 21वीं बैठक कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बता दें, बांग्लादेश के खुलना में किया जा रहा है। बांग्लादेश के खुलना में किया जा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री है शेख हसीना और उसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के लिए एक और बात याद रखें, बांग्लादेश से मैत्री पाइपलाइन अभी हाल ही में शुरू किया गया था और बांग्लादेश से 100वां संविधान संशोधन किया गया है, जिससे क्या होता है कि बांग्लादेश को 101 इनक्लेव दिया गया। भारत बांग्लादेश से 51 इनक्लेव ही प्राप्त किया। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश से भूमि संबंधी विवाद के लिए है। अभी याद रखिएगा, तो खुलना में किया गया है। भारत और बांग्लादेश के 21वीं बैठक किया गया है। हाल ही में पाइपलाइन शुरू किया गया था। ये मैत्री पाइपलाइन 131.4
4 किलोमीटर का था। ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश के बॉर्डर के नज़दीक, मानी कि बांग्लादेश, मान लीजिए बांग्लादेश है, 1 मिनट ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के बॉर्डर के नज़दीक ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या बनाया जा रहा है पता है, बॉर्डर हाट बनाया जाता, हाट लगाया जाता है, ताकि एक देश से इधर से भी इधर से भी आ सके और जा सके, दोनों आपस में जाकर वहाँ खरीदारी कर सके। बांग्लादेश के सभी एक दूसरे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रहने की रुकने की आज़ादी उन्हें नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एडीपी की 56वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एडीपी की 56वीं बैठक का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। कहाँ? दक्षिण कोरिया में किया गया है। बात आई है एडीपी की, तो हम लोग एडीपी को देख लेते हैं। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। देखिए 56वीं बैठक कहाँ किया गया है, तो आपको बता दें दक्षिण कोरिया में किया गया है। ठीक है, इसमें एक और बात, इसमें भाग जो बैठक हुई है उसमें भाग किसने लिया है, तब भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसमें क्या किए हैं, भाग लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है इसका क्या है कि एसे माने प्रशांत नहीं, एशियाई क्षेत्रों को क्या करना, ऋण देना है, ऋण देना ताकि अपनी स्थिति को सुधार सके, वैश्विक ऋण देना, वैश्विक विकास के लिए। ठीक है, बात एडीबी के बारे में कुछ दृष्टि देख लेते हैं। एडीबी क्या है, एक बहुक्षेत्रीय वित्तीय संस्था है, क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है जो है एशियाई प्रशांत क्षेत्र में है। इसमें आपको इसकी स्थापना बता दें 1966 में किया गया था। स्थापना कब किया गया था, 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना 1966 में किया गया था, जबकि उस समय उसके 31 सदस्य थे, अभी इसके 68 सदस्य हो गए हैं। 39 एशिया से है, एशिया प्रशांत से है, जबकि 19 बाहर के भी सदस्य हैं। इसका हमेशा से ही आपको बता दें कि इसके अध्यक्ष जापान के रहे हैं, कि उसमें एडीबी में सबसे अधिक भागीदारी जापान की ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका मुख्यालय बता दें मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया जा रहा है। असम के जोगी घोपा में बनाया जा रहा है, असम के। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, इसका अर्थ है इससे क्या होता है, सड़क रेल वायु जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया कहाँ जा रहा है, तो असम के जोगी घोपा में बनाया जा रहा है, जिसको क्या होगा, सड़क से रेल मार्ग इत्यादि सभी से जोड़ा जाएगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी के 317 एकड़ पे विकसित किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, गोदाम, रेलवे, साइकिलिंग, ठीक है, कोल्ड स्टोर, कस्टम हाउस सुविधा, वर्कर सुविधा, पेट्रोल पंप आदि जैसी भव्य सुविधाएं भी इसमें शामिल रहेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण लखनऊ में शुरू किया जा रहा है। कहाँ? लखनऊ में खेलो इंडिया शुरू किया जा रहा है। अभी खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। बात आई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, यह शुरू कहाँ किया जा रहा है? यह शुरू किया जा रहा है लखनऊ में शुरू किया जा रहा है, जिसके नाम है बाबू बनारसी विश्वविद्यालय में यह शुरू किया जा रहा है। खेलो इंडिया क्या है? भारत की खेलों की संस्कृति को पुनर्जीवित करता है। खेलो इंडिया क्या है कि भारत की खेलों की संस्कृति को पुनर्जीवित करता है, यानी कि भारत के जितने भी पुराने से पुराने गेम है सबको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामलैंड नामक थीम पार्क अयोध्या में किस तरह से बनाया जा रहा है? तो प्रश्न है, बनाया कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। रामलैंड, कौन सा नाम है? रामलैंड थीम पार्क। तो किस तरह बनाया कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उसका अधिक क्या है? तो उसका आपको बता दें कि तर्ज पर, तो डिज्नीलैंड के तर्ज पर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का रामलैंड थीम पार्क जो अयोध्या में बनाया जा रहा है,
तो उसका वह किस पर, डिज्नीलैंड के तर्ज पर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, रामलैंड थीम पार्क डिज्नीलैंड के तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो अयोध्या में बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बोत्सवाना के रजत पदक विजेता निगेल असोम, नाम क्या है, निगेल असोम पर डोपिंग रोधी के लिए कितने वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो निगेल असोम जो बोत्सवाना के ओलंपिक रजत पदक विजेता है, ओलंपिक रजत पदक विजेता है, जिस पर 3 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, कितने वर्षों का, 3 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।